बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गजा जंगबंदी के मरहले के बाद इस वक्त इसराइल की तरफ से वेस्ट बैंक के अंदर जारहियत दिखाने का एक सिलसिला शुरू हो चुका है और एक बहुत बड़ा हमला है जो कि वेस्ट बैंक के एक शहर जनीन पे किया गया है। बहुत सारी इस वक्त इसराइली फ़ौजें इस इलाके में दाखिल हो चुकी हैं। मुकम्मल तौर पे मुहासरा किया जा चुका है इस इलाके का और इस हमले के नतीजे में अब तक बहुत सारे फ़लस्तीनियों की शहीद होने की, इसके साथ साथ उनके ज़ख्मी होने की भी खबरें सामने आ रही हैं। इसराइली फ़ौज अपने मुकम्मल साजो सामान लश्कर के साथ इस इलाके पर जो है वो लश्कर कशी कर चुकी है। बहुत सारे इसराइली आर्मी के बुलडोज़र हैं जो कि इन इलाकों के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको तबाह करते जा रहे हैं। इसके साथ साथ जो फोर्सेस हैं उसने पूरे इलाके को घेरे में ले लिया है और मुकम्मल तौर पे वहाँ पर एक मुहासे की सी कैफियत सामने आ रही है। अब इस हवाले से जो इस वक्त अपडेट सामने आ रही हैं, The Israeli army announced the launch of the military operation in the occupied West Bank city of the Jenin on Tuesday, during which 6 Palestinians have been killed so far. अब इस वक्त 6 ऐसे फ़लस्तीनी हैं जो कि इस शदीद हमले के नतीजे में जो कि इसराइल की फ़ौज की तरफ से गज़ा की जंगबंदी के बाद किया गया है और वेस्ट बैंक के इस शहर को टारगेट किया गया है जनीन नामी, जो कि वेस्ट बैंक के मशरक़ी हिस्से में समझा जाता है। मशरक़ी इलाके में वाक़ है ये शहर जनीन और एक अहम गवर्नरेट है जो कि वेस्ट बैंक के अंदर जहाँ बहुत सारे फ़लस्तीनी आबाद हैं। एक अरसे तक इसका जो कंट्रोल रहा वो फ़लस्तीनी अथॉरिटी के हाथ में आ रहा और अब जब ये एक शदीद हमला किया गया है इस इलाके के ऊपर, सबसे पहले जो फ़लस्तीनी अथॉरिटी के जो लोग थे उस इलाके से चले गए और फिर ये मुकम्मल इलाका इसराइली फ़ौजों के हवाले कर दिया। और इस वक्त कैफियत ये है कि इन ताज़ा तरीन हमलों के नतीजे में अब तक 6 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं जबकि 34 से ज़्यादा ज़ख्मी हैं। इसराइली फ़ौज की तरफ से इस ऑपरेशन को आयरन वॉल का नाम दिया जा रहा है, यानी लोहे की दीवार नामी इस ऑपरेशन का आगाज़ जनीन में किया गया है, जिसमें इसराइली फ़ौज की तरफ से एक तरफ तो लातादाद फ़ौजी गाड़ियाँ हैं जो कि इस शहर में दाखिल हुई हैं, जबकि इसके साथ साथ बुलडोज़र्स और तबाह करने वाली जो गाड़ियाँ होती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करने वाली गाड़ियाँ, वो भी इस इलाके में दाखिल हुई हैं। इस वक्त कैफियत ये है कि इस इलाके के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया जा रहा है और इसराइली फ़ौज की तरफ से जो है एक कर्फ्यू का निफाज कर दिया गया है और इस कर्फ्यू के निफाज को जो भी फ़लस्तीनी तोड़ता है तो फिर इसराइली फ़ौजें जो है उस पर बेदरेग और अंधाधुंध जो है वो गोलियां बरसाती हैं, जिसके नतीजे में अब तक ये 6 फ़लस्तीनी हैं जो अपनी जान के नजराने दे चुके हैं। इसके साथ साथ 34 ऐसे फ़लस्तीनी हैं जो कि इस शदीद हमले के नतीजे में ज़ख्मी हुए हैं। तो अब ये एक नया जो है मुहाज खोल चुका है इसराइल। उसका मकसद ये है कि जनीन के अंदर जो मुसलमानों की आबादियाँ हैं उनको खाली कराया जाए, उनको भी मिसमार किया जाए और फिर वहाँ पर जो इसराइली काबिज़ीन की सेटलमेंट्स हैं उसको बनाने का इंतज़ार, जिस तरह से इससे पहले इसराइल के मुतशद्दिद वज़रा जिसमें इतमार बिन गबीर शामिल है, इसके साथ साथ स्मोत्राक जो कि इसराइल का वज़ीर ख़जाना है, उसकी तरफ से बारहा ये धमकियाँ दी गई थी कि अब हम वेस्ट बैंक को भी जो है वो अपने इख्तिदार में लेके आएंगे, यानी फिर वेस्ट बैंक पे भी अपनी सोवरेनिटी कायम करेंगे। और अब इस सिलसिले का आगाज़ देखने में आ सकता है कि जब इसराइली फ़ौजों ने गज़ा जंगबंदी के अगले ही दिन इस इलाके के ऊपर एक शदीद क्रैकडाउन किया है, जिसके नतीजे में फ़लस्तीनियों की शहादत की भी खबरें आ रही हैं। उनके जो इमलाक हैं उनको तबाह करने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। तो अब ये एक बहुत ख़तरनाक खेल है जो कि वेस्ट बैंक या मगरबी किनारे में इसराइल की तरफ से शुरू हो चुका है गज़ा जंगबंदी के अगले ही दिन, और अब ये देखना है कि किस तरह से इसको जो है वो फ़लस्तीनी काउंटर करते हैं, क्योंकि इससे पहले इसराइली फ़ौज की तरफ से ये दावे किए गए थे कि इस वक्त भी बहुत सारे फ़लस्तीनी मुज़ाहिमत तंजीमें हैं जो कि जनीन के इलाके में मौजूद हैं और उनकी सरकोबी के लिए ये इसराइली फ़ौजें दाखिल हुई हैं। लेकिन ये जो बुलडोज़र्स और उसके साथ साथ हैवी मशीनरी लेके दाखिल हुई हैं, इसका मकसद वाज़ेह है, ये तमाम मशीनरियाँ इस इलाके की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो मुसलमानों से ताल्लुक़ रखता है उनको तबाह करेगी। और जिस तरह से गज़ा में देखने में आया कि उन इलाकों को जो है ज़मींदोज़ किया गया, यहाँ पर भी इन इलाकों को ज़मींदोज़ करके इसराइल की काबिज़ीन की आबादियों का जो बनाने का सिलसिला है वो इसराइल की तरफ से शुरू किया जा सकता है। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले उन तमाम नाज़रीन के लिए जिन्होंने अब तक हमारा ये चैनल पाक गोल्ड मीडिया सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी अहम वीडियो आप मिस न कर सकें। अब इसके साथ साथ चलते हैं, इस वक्त जो गज़ा की शहरी दिफा है या सिविल डिफेंस है उसकी तरफ से भी कुछ खबरें सामने आ रही हैं। उसकी तरफ सिविल डिफेंस इन गाजा, वी आर सर्चिंग फॉर मोर देन 10,000 बॉडीज अंडर द रबल। गजा की वजारत सेहत की तरफ से जो आदाद शुमार फ़लस्तीनियों की शहादत के हवाले से जारी हुए थे वो तकरीबन 46,800 के करीब थे। लेकिन अब जो गज़ा का शहरी दिफा का इदारा है उसकी तरफ से जब से ये जंगबंदी का मुआहिदा अमल में लाया गया है और उन्होंने अपनी कार्रवाइयाँ जो हैं गज़ा में शुरू की हैं, यानी फिर वो तमाम ऑपरेशंस जो इसराइली जारहियत की वजह से रोक दिए गए थे गज़ा के अंदर इस शहरी दिफा के इदारे की तरफ से,
उसका आगाज हुआ है और अब जो है उनकी तरफ से ये दावे किए जा रहे हैं कि इस वक्त गजा में जो इसराइली जारहियत के नतीजे में इमारतें तबाह हुई हैं, मलबे के ढेर हैं, इसके नतीजे में इस वक्त वो 10,000 ऐसी फ़लस्तीनियों की जो बॉडीज़ हैं, जस्दे खाकी हैं, उनकी तलाश कर रहे हैं। और उनका दावा ये है कि इस वक्त 10,000 ऐसे फ़लस्तीनी हैं जो कि इन मलबों के नीचे इनकी बॉडीज़ अभी भी मौजूद हैं और उनके निकालने का सिलसिला अब शहरी दिफा की तरफ से किया जा रहा है। इसके साथ साथ गजा के शहरी दिफाई इदारे की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है जंग के बाद, यानी फिर जंगबंदी के माहिदे के बाद, और उसके अंदर जो नुकात सामने आए हैं उसकी तरफ आपको लेके चलते हैं। 99 स्टाफ हैव बीन किल्ड एंड 300 इंजर्ड ड्यू टू द इजरायली एग्रेशन ऑन Gaza Strip. The occupation destroyed 17 out of 21 civil defense centers in the Gaza Strip. The Israeli occupation completely and partially destroyed 85% of our vehicles. We received over 500,000 stress signals, 50,000 of which we could not reach. We recovered over 38,000 martyrs from all over governorate due to the Israeli war. We successfully evacuated 42,000 people from the areas that posed a threat to their lives. We estimate the number of victims whose bodies were vaporized and those remain we could not find to be around 2,400. जंगबंदी के मुआहदे के बाद गजा की शहरी दिफा के इदारे की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो आदाद शुमार जो है वो प्रेस के सामने रखे गए, जिसमें इस वक्त ये सामने आई हैं खबरें कि इस जारहियत के नतीजे में, जो कि 15 महीने के मुहित ये जारहियत रही गजा के ऊपर, 99 ऐसे स्टाफ मेंबर्स थे इस शहरी दिफा के इदारे के जो कि अपनी ड्यूटीज सरअंजाम देते हुए शहीद हुए हैं, जबकि 300 ऐसे थे जो कि अपनी ड्यूटी की अंजामदही के नतीजे में ज़ख्मी हुए हैं इसराइली जारहियत के नतीजे में, जो कि गजा पट्टी पे 15 महीने तक जारी रही। इसके साथ साथ गजा की शहरी दिफा के 21 मराकिज़ में से 17 ऐसे मराकिज़ थे जो कि मुकम्मल तौर पे मलबे का ढेर बन गए, यानी फिर उन पर शदीद बमबारी की जाती रही इसराइली फ़ौज की तरफ से, और जिसके नतीजे में 17 ऐसे मराकिज़ थे 21 में से जो कि मुकम्मल तौर पे तबाह हो चुके हैं। उस वक्त गजा के अंदर सिर्फ 4 मराकिज़ हैं जहां से शहरी दिफा का काम किया जा रहा है। अब इसके साथ साथ शहरी दिफा की जो गाड़ियां थी, जिस गाड़ियों पे ये जो है रेस्क्यू ऑपरेशंस करते थे, 85% गाड़ियां या तो मुकम्मल तौर पे तबाह की जा चुकी हैं इसराइली जारहियत के नतीजे में, या जुज़वी तौर पे उनको नुकसान पहुंचा है। इसके साथ साथ शहरी दिफा की तरफ से ये भी खबरें दी गई कि 5 लाख ऐसी डिस्ट्रेस कॉल उनको रिसीव हुई थी, यानी जब फ़लस्तीनियों ने उनको मदद के लिए पुकारा था, जिनमें से 50,000 ऐसे मौके थे जिनमें वो फ़लस्तीनियों तक नहीं पहुँच पाए, जबकि 4.5 लाख डिस्ट्रेस कॉल को जो है उनकी तरफ से जो है वो केटर किया गया है और वो इन कॉल्स के ऊपर गए हैं और फ़लस्तीनियों की जानें बचाई हैं। इसके साथ साथ 38,000 ऐसे शोहदा हैं जिनकी बॉडीज़ पूरी गजा पट्टी से इस शहरी दिफा के इदारे ने जो है कलेक्ट की हैं, और इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि 42,000 ऐसे फ़लस्तीनी हैं जिनका इनखला जो है वो अमल में लाया गया इस पूरे 15 महीने के अरसे के अंदर, और इसके नतीजे में 42,000 फ़लस्तीनियों को उनके घरों से महफूज मकामात या जो कैंप्स थे उनकी तरफ जो है ले जाया गया इस इलाके की तरफ से। उसके बाद फिर इसराइल की तरफ से इस इदारे को शदीद नुकसान पहुंचाया गया, और फिर उसके बाद ये भी खबरें आप सामने आ रही हैं कि इन इसराइल की जारहियत के नतीजे में 2400 ऐसे फ़लस्तीनी हैं कि जो या तो फिर बिल्कुल वेपराइज हो गए, खुलियात बुखारात में तब्दील हो गए, यानी उनके ऊपर जब बमबारी की गई तो उनके चित्रे इस तरह से उड़े कि उनकी जो जिस्म के बाकियात हैं वो मिलना नामुमकिन हो गए हैं, और उनकी जो तादाद है अब तक वो 2400 तक पहुंच गई है। तो ये वो जारहियत का सिलसिला है जो कि 15 महीने तक गजा पट्टी पे इसराइल की तरफ से किया जाता रहा, और अब इसका इजहार इस वक्त शहरी दिफा जो कि गजा का एक अहम इदारा है उसकी तरफ से किया जा रहा है कि किस तरह से उनको जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ा इन फ़लस्तीनियों को जो है वो सेफ जगहों पे ले जाने के लिए। और फिर इनके ऑपरेशंस भी एक वक्त ऐसा आया कि जब रुक गए और इसराइल ने इनको ही निशाना बनाना शुरू कर दिया ताकि फिर वो मैक्सिमम डैमेज पहुंचा सकें इन फ़लस्तीनियों को, और जो जीनोसाइड का एक सिलसिला है इसराइल की तरफ से वो फिर ना थम सके, ना रुक सके, और उसमें किसी भी किस्म की कमी ना आ सके। तो ये वो तमाम जंगी जराइम हैं जो कि इसराइल की तरफ से पिछले 15 महीने में किए गए, और अब जो है जब से ये जंगबंदी का मामला हुआ है तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं जो पहले नहीं आ पा रही थी मीडिया के सामने, अब वो मीडिया के सामने आती जा रही हैं। ये थी इस वक्त की अहम अपडेट्स। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हमारा ये चैनल पाक गोल्ड मीडिया को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी कीमती आरा का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके सामने एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।